तो इस कहानी की शुरुआत में हम स्वर्ग और पृथ्वी को आपस में जुड़ते हुए देखते हैं। उन दोनों के आपस में जुड़ने की वजह से एक मैजिकल स्टोन मॉन्स्टर पैदा हुआ जो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसने अच्छी बुरी दोनों प्रकार की ताकतों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। सबसे बड़े जादूगर ने जब ये देखा तो वो अपने दो शिष्यों ताई और शेन को उस मैजिकल स्टोन को रोकने के लिए भेजा। ताई और शेन बड़े ही बहादुरी से उस मैजिकल स्टोन से लड़ते रहे, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, जिसके बाद महान जादूगर को खुद उस मॉन्स्टर स्टोन से लड़ने के लिए आना पड़ा और वो अपने मैजिकल पावर की मदद से उस स्टोन मॉन्स्टर को हराकर उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब क्योंकि स्टोन मॉन्स्टर ने अच्छी और बुरी दोनों ताकतों को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, इसीलिए उसके एक हिस्से में अच्छाई की ताकत आई और दूसरे हिस्से में बुराई की। महान जादूगर बुराई की शक्ति वाले हिस्से से पैदा होने वाले बच्चे को श्राप देते हैं कि वो पैदा होने के 3 साल बाद ही बिजली गिरने से मारा जाएगा और फिर इसके बाद वो दोनों हिस्सों को अपने शिष्य ताई को देकर उसे अच्छाई की ताकत वाली स्पिरिट को बादशाह के होने वाले बेटे के अंदर डालने को कहते हैं, जिससे कि वो बड़ा होकर एक ताकतवर और न्यायप्रिय राजा बन सके। ताई को इस काम को पूरा करने के बदले एक बड़ी पोजीशन मिलने वाली थी, जिससे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश था। लेकिन उस जादूगर के दूसरे से सेन को ताई की ये खुशी देखी नहीं जाती और वो बादशाह के महल में ताई से पहले पहुंचकर अच्छाई की स्पिरिट वाले स्टोन को चुरा लेता है, जिससे अच्छी स्पिरिट की जगह बुरी स्पिरिट रानी के अंदर प्रवेश कर जाती है। रानी का बच्चा जब पैदा होता है तो वो बुरी स्पिरिट की वजह से एक शैतानी बच्चा था और पैदा होते ही चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। ताई ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। रानी के शैतान बच्चे का नाम पहले से ही नेजा रख दिया गया था, इसीलिए ताई नेजा को कंट्रोल करने के लिए एक मैजिकल नेकलेस बनाता है। ताई जानता था कि नेजा को जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए वो नेजा पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रानी ताई को ऐसा करने से रोक लेती है और नेजा को बचा लेती है। ताई जब रानी को बताता है कि नेजा के अंदर शैतानी ताकतें हैं और वैसे भी वो महान जादूगर के श्राप की वजह से 3 साल बाद बिजली गिरने से मारा जाएगा, तो राजा ताई से कहते हैं कि वो महान जादूगर से रिक्वेस्ट करके उनके श्राप को खत्म कर देंगे और साथ ही सभी लोगों की सुरक्षा के लिए नेजा को उनसे दूर रखेंगे। अगले सीन में हम सेन को देखते हैं जो अच्छाई की स्पिरिट के साथ समुद्र की गहराइयों में उस जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन को बांध कर रखा गया था। सेन उस अच्छी स्पिरिट को एक ड्रैगन एग के अंदर डाल देता है, जिससे एक अच्छे ड्रैगन बेबी का जन्म होता है। वहीं दूसरी तरफ बादशाह ताई के साथ स्वर्ग में महान जादूगर से मिलने जाते हैं ताकि उनसे रिक्वेस्ट करके नेजा के श्राप को खत्म किया जा सके, लेकिन स्वर्ग में जाकर उन्हें पता चलता है कि महान जादूगर के दिए गए श्राप को हटाया नहीं जा सकता। समय के साथ नेजा 1 साल का हो जाता है, लेकिन अब वो ज्यादा लोगों को परेशान नहीं करता था क्योंकि रानी ने नेजा से झूठ बोला था कि वो अच्छी स्पिरिट स्टोन की ताकतों से पैदा हुआ है और उसका मकसद लोगों को मारना नहीं बल्कि उन्हें बचाना है। रानी अपना अधिकतर समय नेजा के साथ ही बिताती थी ताकि नेजा का मन लगा रहे और वो उस जगह से बाहर ना जाए। एक दिन कुछ सैनिक भागते हुए रानी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है। रानी जब सैनिकों के साथ वहां से चली जाती है तो नेजा भी पहरेदारों को बेवकूफ बना करके वहां से बाहर निकल जाता है। नेजा को अपने सामने देखकर गांव वाले बुरी तरह से डर गए थे और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे थे और नेजा ने भी गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था क्योंकि आखिरकार उसके अंदर एक इविल स्पिरिट की जो पावर थी। अगले सीन में हम कुछ बच्चे को देखते हैं जिन्होंने नेजा को पकड़ने के लिए बहुत सारे ट्रैप बना रखे थे क्योंकि वो हमेशा से नेजा को एक डीमन मानते थे। नेजा भी एक पिग का मास्क पहनकर उन बच्चों के पास जाता और उन सबको अपने साथ उन्हीं के बनाए गए ट्रैप के पास ले आता है। अब नेजा जब अपना मास्क हटाता है तो सारे बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान वो सब अपने द्वारा बनाए गए ट्रैप में ही फंस जाते हैं। नेजा ये देखकर बहुत खुश था, लेकिन जब वो बच्चे नेजा को डीमन कहकर बुलाते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़े बड़े से पत्थर से उन बच्चों पर हमला कर देता है। लेकिन अब वहाँ पर ताई भी आ गया था जो उन बच्चों को बचा लेता है और नेजा अब लगभग 2 साल का हो गया था और उसकी शरारतें समय के साथ बढ़ती जा रही थी, जिस बात को लेकर उसके पेरेंट्स और ताई काफी ज्यादा परेशान भी थे। अगले दिन नेजा को जब एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है तो वो खुद को उसे छूने से रोक नहीं पाता और जैसे ही वो उस पेंटिंग को हाथ लगाता है खुद भी उस पेंटिंग के अंदर खींचा चला जाता है और अब वो एक मैजिकल जगह पर आ गया था जहाँ पर उसे ताई मिलता है। दरअसल ताई ने ही नेजा को उस मैजिकल दुनिया में बुलाने के लिए पेंटिंग का ट्रैप बनाया था। ताई के पास एक मैजिकल ब्रश था जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता था या फिर उसे मिटा भी सकता था। ताई नेजा को मैजिकल दुनिया की सैर कराता है और उसे वो सारी चीजें बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए कहता है जो कुछ अभी तक नेजा ने मैजिकल दुनिया में देखा था या फिर उसे फील किया था। नेजा ट्रेनिंग लेने के लिए राजी हो जाता है और ताई जब थक कर सो जाता है तो रानी ताई के पास आती है और उसे नेजा के बारे में पूछती है
और जब वो लोग नेजा को ढूंढते हैं तो वो उन्हें तालाब में डूबा हुआ मिलता है और ताई तुरंत ही नेजा को बचाने के लिए तालाब में कूद जाता है और उसे बचाकर तालाब से बाहर ले आता है। और अब अगले ही पल अचानक से नेजा एक मेढक में बदल जाता है और रानी नेजा में। दरअसल नेजा ने ताई से सीख कर ही उसे परेशान करने के लिए ये इल्यूजन बनाया था। ताई ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार नेजा ने 6 महीने की ट्रेनिंग एक दिन में कैसे सीख ली। अब नेजा ताई को और भी परेशान करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं जो नेजा को ऐसा करने से रोककर ताई को बचा लेते हैं। नेजा की मॉम उसे समझाती है कि कहीं ना कहीं वो भी चाहता है कि गांव वाले उसे पसंद करें, लेकिन गांव वाले उसे पसंद तभी करेंगे जब वो उन्हें परेशान करना छोड़कर उनकी मदद करेगा। नेजा को अपनी मॉम की ये बातें बहुत पसंद आती है और वो ताई से एक लंबी ट्रेनिंग लेने के बाद सारे डीमन को हराकर गांव वालों की मदद करता है। लेकिन इस दौरान नेजा की गलती की वजह से बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। नेजा के डैड ये देखकर बहुत गुस्सा थे क्योंकि नेजा ने डीमन से लड़ने के दौरान बहुत सारे मासूम गांव वालों को भी मार दिया था। वो अपने डैड को समझाता है कि वो इसकी चिंता ना करे क्योंकि असल में नेजा रियल लाइफ में डीमन से फाइट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सब तो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था। अब नेजा बड़े ही चालाकी से ताई का मैजिकल ब्रश चुराकर वहाँ से भागकर असली दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि समुद्र से आया एक मायावी राक्षस गांव वालों को मारकर चारों तरफ तबाही मचा रहा था। नेजा उस राक्षस को हराकर गांव वालों की नजर में अच्छा बनने का फैसला करता है, इसीलिए वो उस राक्षस पर हमला कर देता है। उस राक्षस के पास किसी भी पानी में छुपने की पावर थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि नेजा ने उस राक्षस को ढूंढ निकाला था और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। नेजा से बचने के लिए वो राक्षस समुद्र की तरफ भागने लगता है क्योंकि समुद्र में नेजा उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। रास्ते में राक्षस एक बच्चे को भी उठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो समुद्र के पानी में मिल जाता, वहाँ पर अच्छी स्पिरिट से पैदा होने वाला वो ड्रैगन बॉय आ जाता है जो समुद्र के पानी को फ्रीज करके राक्षस को समुद्र में जाने से रोक लेता है और फिर इसके बाद वो राक्षस पर हमला करके बच्चे को भी बचा लेता है। नेजा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद बच्चे को बचाकर गांव वालों के सामने हीरो बनना चाहता था, इसीलिए वो उस बच्चे को वापस से राक्षस को लौटा देता है ताकि वो खुद उस बच्चे को बचाए और फिर इसके बाद वो ड्रैगन बॉय पर हमला करना शुरू कर देता है। ड्रैगन बॉय और नेजा के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है और इस मौके का फायदा उठाकर राक्षस उनके ऊपर जहरीले बबल से हमला कर देता है, जिसे छूते ही नेजा एक स्टैचू में बदलना शुरू हो गया था। अब वो राक्षस उस बच्चे को भी निगल जाता है, लेकिन जब ड्रैगन बॉय ये देखता है तो वो राक्षस के पेट पर हमला करके उस बच्चे को बाहर निकाल लाता है, पर राक्षस के जहर की वजह से वो और बच्चा दोनों स्टैचू में बदलना शुरू हो गए थे। नेजा ये देखकर उस राक्षस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। राक्षस नेजा को पूरी तरह से पत्थर के स्टैचू में बदलने के लिए और खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ जहरीले बबल का घेरा बना लेता है। नेजा स्टैचू में बदले गए ड्रैगन बॉय से जहरीले बबल को तोड़ते हुए राक्षस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वो राक्षस जल्दी हार मान लेता है और नेजा को वापस से अपने असली रूप में आने का एंटीडोट देता है और इसके बाद वो राक्षस वहाँ से समुद्र की तरफ भाग जाता है और नेजा एंटीडोट को पीकर सबसे पहले खुद को ठीक करता है और फिर इसके बाद वो एंटीडोट ड्रैगन बॉय और बच्चे की बॉडी पर लगाकर उन्हें भी ठीक कर देता है। ड्रैगन बॉय ये देखकर बहुत खुश होता है और नेजा के साथ खेलने लगता है क्योंकि अब वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ देर के बाद नेजा उदास हो जाता है तो वो ड्रैगन बॉय नेजा को एक शंख देकर बताता है कि जब भी तुम्हें मुझे बुलाना हो ये शंख बजाना और मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। नेजा शंख पाकर बहुत खुश था। ड्रैगन बॉय के वहाँ से जाने के कुछ देर बाद गाँव वाले वहाँ पर आ जाते हैं जो नेजा पर बहुत गुस्सा थे और उसे मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नेजा ने उस बच्चे को किडनैप किया है। नेजा गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसने बच्चे को किडनैप नहीं किया, बल्कि उसने तो उस बच्चे को राक्षस से बचाया है, लेकिन गांव वालों को उसके ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो नेजा पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां पर ताई रानी के साथ आ जाता है जो गांव वालों को ऐसा करने से रोक लेता है। गांव वाले गुस्से में नेजा को वहां से दूर जाने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन बॉय जब सेन को बताता है कि उसने एक नया दोस्त बनाया है जिसका नाम नेजा है, तो सेन उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि ड्रैगन बॉय को नेजा को दोस्त नहीं बनाना था बल्कि उसे मारकर लोगों की नजरों में हीरो बनना था। ड्रैगन बॉय जब ऐसा करने के लिए राजी नहीं होता तो उसके ड्रैगन डैड उसे बताते हैं कि कैद से बाहर निकालने का सबसे अच्छा यही रास्ता है। अगले सीन में हम नेजा को देखते हैं जो काफी ज्यादा दुखी था। अब ताई नेजा के मॉम डैड के साथ उसके पास आता है। नेजा को खुश करने के लिए उसकी मॉम उसे बताती है कि जल्दी उसका बर्थडे आने वाला है जिसमें सभी उसे बहुत सारे गिफ्ट देंगे, लेकिन नेजा फिर भी जब खुश नहीं होता तो उसके डैड उससे झूठ बोल देते हैं कि गांव वालों को सच्चाई का पता चल गया कि तुमने ही राक्षस को हराकर बच्चे को बचाया था। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और एक कपड़े पर मैसेज लिखकर समुद्र के किनारे जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन बॉय के दिए गए शंख को बजाकर उसे वहाँ पर बुलाता है और उसे इन्विटेशन कार्ड देकर अपने बर्थडे में आने को कहता है क्योंकि सिर्फ वही उसका इकलौता दोस्त था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन बॉय के पिता के स्किन से ड्रैगन बॉय के लिए कवच बनाया जाता है ताकि वो
नीजा के साथ फाइट कर सके। पृथ्वी पर जहाँ नीजा के बर्थडे की तैयारियां चल रही थी तो वहाँ पर सेन आता है। सेन को देखकर नीजा उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन सेन नीजा को समझाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि ताई का भाई है। वो नीजा को ये भी बताता है कि वो अच्छाई की स्पिरिट से नहीं बना है बल्कि बुराई की स्पिरिट से बना है, और उसके माता पिता ने अब तक उसके बारे में जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल गलत था। नीजा को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ताई फायर व्हील और मैजिकल स्टिक देता है। नीजा के डैड उसके गले में तावीज बांधते हैं ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। अब नीजा गुस्से में सभी को बताता है कि वो सारी सच्चाई जान चुका है कि वो इविल स्पिरिट से पैदा हुआ था, और फिर इसके बाद नीजा गुस्से में आ जाता है जिससे उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है और वो देखते ही देखते अपने डेविल फॉर्म में आ गया था और गुस्से में सभी के ऊपर हमला करने लगता है। सेन ने जानबूझकर नीजा को उसकी सच्चाई बताई थी ताकि जब नीजा गुस्से में अपने पेरेंट्स पर हमला करे तो ड्रैगन उन्हें बचाकर सभी के नजरों में अच्छा बन जाए। ताई नीजा को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय नीजा पूरे गुस्से में था जिसकी वजह से उसे रोक पाना ताई के लिए इम्पॉसिबल था, और वो जाकर नीजा के पेरेंट्स को बताता है कि अब नीजा को सिर्फ उस मैजिकल नेकलेस की मदद से ही रोका जा सकता है जो इस समय सेन के पास है। वहीं दूसरी तरफ सेन ड्रैगन बॉय को बताता है कि जैसे ही नीजा अपने पेरेंट्स पर हमला करे वो उसके पेरेंट को बचाकर सभी की नजरों में अच्छा बन जाए। ड्रैगन बॉय नीजा को अपना फ्रेंड मानता था, इसीलिए वो सेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो नीजा के पेरेंट को इसमें शामिल ना करे। ड्रैगन बॉय की बात सुनकर सेन उसे वो नेकलेस दे देता है जिससे नीजा को कंट्रोल किया जा सकता था। वो उस नेकलेस को लेकर तुरंत ही नीजा को रोकने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नीजा गुस्से में सभी के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स को मारने जाता है तो वहाँ पर ड्रैगन बॉय आकर उसे रोक देता है और नेकलेस ताई को दे देता है ताकि वो नीजा को उसे पहनाकर उसे रोक सके। अब ड्रैगन बॉय और ताई एक साथ मिलकर नीजा से फाइट करने लगते हैं और किसी तरह बहुत मुश्किल से नीजा को वो मैजिकल नेकलेस पहनाने में कामयाब रहते हैं। नेकलेस के पहनते ही वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस लौट आता है। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर काफी गुस्सा था और वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड ड्रैगन बॉय को अपनी जान बचाने और नीजा को उसके नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए शुक्रिया कहते हैं, लेकिन इस दौरान जब ड्रैगन बॉय का नकाब उसके शरीर से हट जाता है तो सभी को पता चलता है कि वो एक ड्रैगन बॉय है, और नीजा के डैड इस बात को महान जादूगर को बताने को कहते हैं क्योंकि ड्रैगन इंसानों की लाइफ में दखल नहीं दे सकते थे। ड्रैगन बॉय सेन के पास जब वापस आता है तो वो उससे कहता है कि देखा तुमने किस तरह से उनकी मदद करने के बावजूद भी वो तुमसे नफरत करते हैं। ड्रैगन बॉय ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो पूरे गांव को बर्फ से घेर लेता है। वहीं दूसरी तरफ नीजा काफी उदास था, लेकिन जब उसको मिले मैजिकल गिफ्ट उसे बताते हैं कि उसके पेरेंट उससे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए नीजा के डैड ने उसे बचाने के लिए उसका कर्ज अपने ऊपर ले लिया था ताकि वो सुरक्षित रहे। वो ये सारी सच्चाई जानकर इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स ताई के साथ मिलकर ड्रैगन बॉय से लड़ रहे थे और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अब ड्रैगन बॉय गुस्से में सभी को जान से मार देना चाहता था। अब नीजा भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो ड्रैगन बॉय से लड़ने लगा था, लेकिन ड्रैगन बॉय काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे नीजा नहीं जीत सकता था। इसीलिए वो ताई की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है और सीन में बदल जाता है। नीजा सेन के रूप में ड्रैगन बॉय पर हमला करना चाहता था, लेकिन ड्रैगन बॉय नीजा के हमले से बच जाता है और नीजा पर हमला करने लगता है। अगले सीन में हम ताई को देखते हैं जो सेन से फाइट कर रहा था, लेकिन सेन ताई से काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे ताई कभी भी जीत नहीं सकता। इसीलिए वो सेन से दूर भागने लगता है और सेन उसका पीछा करता है। अब सेन जब भागते भागते अपने हमशक्ल यानी कि नीजा से टकराता है तो पूरी तरह से हैरान रहता है और नीजा इस मौके का फायदा उठाकर अपना वेपन सेन के वेपन के साथ बदल लेता है। और जब वहाँ पर ड्रैगन बॉय आता है तो वो सेन को नीजा समझकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है क्योंकि वो सेन बने नीजा को उसके वेपन की मदद से ही पहचान रहा था। ताई को पता ही नहीं था कि नीजा सेन के रूप में है, इसीलिए वो नीजा के साथ ही बाकी सभी को अपने मैजिकल पेंटिंग की दुनिया में कैद कर देता है। ताई का प्लान था कि वो नीजा के साथ मैजिकल दुनिया से बाहर आ जाएगा और ड्रैगन बॉय के साथ ही सेन को उस मैजिकल दुनिया में कैद कर देगा। मैजिकल दुनिया से बाहर आने के लिए ताई के जादुई ब्रश की जरूरत थी, इसीलिए वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं। नीजा किसी तरह उस जादुई ब्रश को हासिल करने में कामयाब रहता है, लेकिन नीजा के साथ ही बाकी सभी भी मैजिकल दुनिया से बाहर रियल दुनिया में आ गए थे। अब ड्रैगन बॉय नीजा के पेरेंट्स को मारने के लिए उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए नीजा ड्रैगन बॉय के सामने आ गया था जिससे उसके पेरेंट्स की जान तो बच जाती है, लेकिन इस हमले में घायल होने की वजह से नीजा नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। अब ड्रैगन बॉय अपने ड्रैगन के रूप में आकर चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था और गांव के ऊपर बने बर्फ के घेरे को तोड़कर सभी को मारने की कोशिश करने लगता है। नीजा जब ये देखता है तो वो अपने डीमन फॉर्म में आकर बर्फ की दीवार को नीचे गिरने से रोकने लगता है। वो अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके सारी
बर्फ को पिघला देता है, लेकिन वो ड्रैगन बॉय को जिंदा छोड़ देता है और उसे मारता नहीं है, क्योंकि वो ड्रैगन बॉय को अब भी अपना फ्रेंड मानता था। ड्रैगन बॉय ये देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने अब तक जो कुछ भी किया वो गलत था। अब अचानक से आसमान में काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं, जिससे नेजा समझ जाता है कि अब उसके श्राप का समय आ गया है। वो सबसे पहले अपने मॉम डैड के मैजिकल तावीज से बांधकर वो मंत्र फाड़ देता है, जिससे नेजा के डैड ने उसका कर्ज अपने ऊपर लिया था, क्योंकि उसके डैड उसका कर्ज लेने की वजह से मारे जाते। और देखते ही देखते उस महान जादूगर के श्राप के अनुसार आसमान की बिजली नेजा को ऊपर खींचने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो नेजा को मारती, वहाँ पर नेजा की मदद के लिए ड्रैगन बॉय आ जाता है, जो अपने कवच से नेजा को बचाने की कोशिश करता है। ताई भी नेजा और ड्रैगन बॉय की मदद के लिए सामने आ गया था, और इससे पहले कि वो दोनों बिजली की वजह से मारे जाते, ताई इन दोनों को अपने मैजिकल गोले में कैद कर लेता है। महान जादूगर की भविष्यवाणी को कोई भी टाल नहीं सकता था, इसीलिए तेज रोशनी के साथ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे नेजा और ड्रैगन बॉय मारे जाते हैं। लेकिन ताई ने अपने मैजिकल गोले की मदद से उन दोनों की सोल को बचा लिया था। नेजा की डेथ से उसके पेरेंट्स और गांव वाले काफी दुखी थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि नेजा एक अच्छा डीमन था, और वो नेजा की सोल के सामने अपना सर झुकाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।